मैं झूठ बोलता हूँ और झूठ बोल करके लोगों को पागल बनाता हूँ और ऐसे ही पागल बनाता रहूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों को पागल बना दिया है। इस दुनिया में जितने भी सारे लोग घूम रहे हैं ना पागल, जो पागल खाने में है, वो मेरे पागल किए हुए हैं भाई। मैंने है ना, मैंने इसमें मास्टरी हासिल करी हुई है, मैंने पीएचडी हासिल करी हुई है इसमें पागल बनाने में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब इसका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कैसे कर रहा है। भाई मुझे ऐसी बहकी बहकी बातें करने पे मजबूर किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर आप लोग इटली में रह करके काम कर रहे हो तो कोई दूसरा इंसान अगर इटली में आकर के काम करना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत हो जाती है? आपको ये क्या दिक्कत हो जाती है कि भाई इस आदमी को आने ही ना दिया जाए? उस आदमी को आप उसके ऊपर इतना मेंटल ये दबाव डालते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास में कोई काम नहीं है, हम भी यहाँ पर बहुत सारे साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, तो तुम काम क्यों कर रहे हो यहाँ पर? जब तुम्हारे पास, तुमको पता है कि यहाँ पर बैठ करके काम मिलेगा नहीं, यहाँ पर पैसा है ही नहीं इटली में, तो यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो? इस बात के पीछे लॉजिक क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, लॉजिक क्या है इसके पीछे? अगर आप लोग यहाँ पर आकर के काम कर रहे हो 10-15 साल से, 20 साल से, तो आप लोग किसी को मना क्यों करते हो? और मना करने का हक दिया किसने आपको? जब कोई आदमी अगर आधा किलो आटा खाता है तो वो खुद भी सोच सकता है। आप अगर आधा किलो आटा खाते हो ना भाई, एक दिन का आप अगर खाना खाते हो, बना हुआ खाना, खुद बना करके खाना खाते हो ना, तो आप इंसान हो और आप भी सोच सकते हो। आपको सोचने की शक्ति दी है ऊपर वाले ने कि आप इधर उधर देख करके, सोच समझ करके। मैं ये बात नहीं कहता हूँ कि आप इटली आओ ही, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इंडिया में कुछ अच्छा कर सकते हो ना, खुद का बिजनेस कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आप इंडिया में ही रह के काम करो ना भाई। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहिए। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, आपको किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आकर के बस जाओ, इटली में या यूरोप की किसी भी कंट्री में आकर के बस जाओ। मैं इटली का नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप यहाँ पर आकर के 5-6 साल 10 साल काम करते हो, आपके पास में नॉलेज भी हो जाएगी काम करने की, धंधा करने की नॉलेज भी हो जाएगी, फिर आपके पास में पैसा भी आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में आप ज़मीन भी खरीद सकते हो उससे। यहाँ पर अगर आप इंडिया में रह करके अगर 10 साल में जो पैसा कमाओगे ना भाई, यहाँ पर 1 साल में आप कमा लोगे, गारंटीड है। यहाँ पर लोगों की सैलरी इतनी इतनी होती है। यहाँ पर अगर मिनिमम सैलरी भी मैं बताऊँ ना आपको, 1 लाख रुपए अगर मेरी मिनिमम सैलरी है, तो मैं एक साल में 10 लाख रुपए तो बचा ही सकता हूँ आराम से। मेरी सैलरी का, मेरी जो सैलरी है ना, मैं 10 लाख रुपए बचा सकता हूँ। 10 साल में 1 करोड़ रुपए तो नहीं छोड़ो, आप 10-15 लाख रुपए अगर ऊपर भी लग जाते हैं तो 80 या 90 लाख रुपए मैं 10 साल के बचा सकता हूँ आराम से। अगर मेरा खर्चा भी हो जाए बहुत सारा, अगर मैं घर पे भी भेजता हूँ बहुत सारा, अगर मैं एकदम ही ख़त्म ही कर दूँ पैसे को, फिर भी मैं 80 या 90 लाख रुपए आराम से बचा सकता हूँ। 70 लाख तो बचा सकता हूँ। 70 लाख में भाई अगर कोई इंसान चाहे, कोई डेयरी फार्म का बिज़नेस खोल ले, चाहे कोई रेस्टोरेंट खोल सकता है। अगर उसको यहाँ पर आकर के रेस्टोरेंट में काम करता है, उसको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, इंडिया में जाकर के रेस्टोरेंट खोल सकता है। यहाँ पर आकर के यहाँ काम करके यहाँ भी रेस्टोरेंट खोल सकता है, या फिर यहाँ पर कोई दुकान वगैरह खोल सकता है। भाई अगर आदमी सोचे ना दिमाग लगा करके थोड़ा बहुत भी, तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर किसी के बहकावे में आ जाता है ना, आज अगर आप किसी के बहकावे में आ जाओगे ना, आपकी उम्र अगर 20-22 साल है, 18 साल है, 25-26 साल है, अगर आप किसी के बहकावे में आ जाते हो, आपने पेपर भरवाए हुए हैं इटली के या फिर किसी भी देश के, यूरोप के देश के, अगर आपने पेपर भरवाए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि आप अगर 1 साल नहीं कमाते हो, हाँ ये बात अलग है कि आपके पास में अगर आपने बहुत सारा कर्जा ले करके अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, तो भाई ये तो एक थोड़ा सा अलग हो जाता है टॉपिक। अगर आपको मौका मिलता है 5-6 लाख रुपए में
कहीं पर आने का, यहाँ पर आने का, या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में आने का जहाँ पर आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये हो सकती है आराम से एक महीने की, तो आपको आना चाहिए। क्योंकि आपको 2-3 साल अगर आप मेहनत करोगे, उसके बाद में आप लैंग्वेज सीखोगे, आप फिर खेती बाड़ी में जा कर के इधर उधर धक्के खाओगे, फिर आप एक्सपीरियंस लोगे किसी चीज़ का, तब आप जा कर के बढ़िया पैसा कमा सकते हो, बढ़िया सैलरी उठा सकते हो। कहीं डॉक्यूमेंट आपके पास में हो जाएंगे, आपको लैंग्वेज आने लग जाएगी, फिर जा कर के आप है ना कोई बढ़िया काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के बहकाव में आ जाओगे ना, तो वहीं पड़े रह जाओगे 10-15 हज़ार में, 20 हज़ार में। अगर 10 साल घिसोगे ना वहाँ पर, तब जा कर के तुम्हारी सैलरी होगी करीब 40 से 45 हज़ार रुपये महीने का, और वो भी 10 साल के बाद में। वो पता नहीं है कि आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। अगर प्रमोशन हो जाता है उसके बाद की बताता हूँ आपको। मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए हैं। मेरी जो अभी सैलरी है ना, वो उन लोगों की सैलरी उस टाइम पे थी जब मैं वहाँ पर इंडिया में काम करता था एज ए मैनेजर, एज ए डिपार्टमेंट हेड। उनकी सैलरी थी 1-1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, जो मेरी सैलरी अभी है यहाँ पर। इटली में आते ही घुसते ही मेरी सैलरी इतनी हो गई थी। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप कर्जा लगा करके आते हो, अगर 10-12 लाख रुपए भी कर्जा अगर लगा करके आते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखनी है कि आप पहले तो लैंग्वेज सीखो। यहाँ का जो बेसिक पार्ट होता है ना, नीचे वाला बेसिक पार्ट, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसके बाद में आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और बाद में आप यहाँ पर लाइसेंस बनवा सकते हो। उसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। मेहनत तो देखो भाई करनी पड़ेगी। आप इंडिया में घिसते रहोगे, अपने देश में घिसते रहोगे, तो मेहनत तो वहाँ पर पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है ना, इटली में आकर के या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में आकर के, सबसे पहली बात तो आप किसी के बहकावे में मत आओ। दूसरी बात कि आप है ना यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कर लो, और उसमें बेस पार्ट ये होता है कि आपको अगर लैंग्वेज आएगी ना, यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं, इंग्लिश नहीं चलती, हिंदी नहीं चलती। यहाँ पर यूरोप में जो भी जितने भी देश है ना, उनको अपने देश की भाषा को ही प्रेफरेंस देते हैं ये लोग। और वही अगर आप सीख करके आओगे ना, तो आपको यहाँ पर आकर के फ़ायदा होगा। नहीं तो आपको फिर जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर 5-6 साल के बाद में भी जीरो पर ही रहोगे आप, या फिर एक लेवल पर ऊपर उठ सकते हो। लेकिन अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बिजनेस करना है, इटली में या फिर यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप यहाँ पर आकर के बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको बेसिक पार्ट ये होता है कि आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी ना, तो आप यहाँ पर आज जीरो हो, 4-5 साल के बाद में भी जीरो ही रहोगे। बेसिक लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हम नॉर्मल बोलचाल में काम में लेते हैं, जिसको हम काम में ले सकते हैं कि अगर हमें कोई बिज़नेस खोलना है, तो उसके पेपर के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए सारा कुछ, उसका भी लाइसेंस बनता है। जो हम किसी भी अगर काम को यहाँ पर बिज़नेस को करना चाहते हैं ना, उसका भी लाइसेंस बनता है। उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके लाइसेंस बनवाने के लिए, सबके लिए हमें लैंग्वेज यहाँ की इम्पोर्टेंट होती है। लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो भाई, किसी के बहकावे में मत आओ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में मत आओ, और किसी के बहकावे में आ करके इटली भी मत आओ। अगर मैं भी आपको लगता है ना कि अगर मैं, ये आदमी भी बहका रहा, मैं भी बहका रहा हूँ, आपको अगर लगता है, तो मेरे बहकावे में मत आओ। आपके पास में अगर इंडिया में ज़मीन है, अगर आपके पास में थोड़ा स्किल है, तो आप कोई भी फार्म वर्क इंडिया में कर सकते हो। अगर आप फार्म वर्क इंडिया में भी करोगे ना, तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि है ना, अभी जो प्रमोशन धीरे धीरे चल रही है ना, वो आपको स्मार्ट वर्क फार्मिंग में आना चाहिए। आपको अगर आप स्मार्ट वर्क फार्मिंग में कर सकते हो ना, तो ये एक सोने पे सुहागा हो सकता है। आप इंडिया में रह करके बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। आपके पास में 40-50 बीघा ज़मीन है, या फिर 10-15-20 बीघा भी ज़मीन है ना, तो स्मार्ट वर्क करके सब्जी वगैरह लगा दो, उसमें फल फ्रूट वगैरह कुछ लगा सकते हैं, कर सकते हैं। अभी मैं भी करने वाला हूँ ये सेटअप इंडिया में। थोड़ा सा एक बार इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इंडिया बुरा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पर सैलरी रेट कम है।
अब मुझे कोई ये बोल रहा था, मुझे एक भाई बोल रहा था कि अगर 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 9-10 यूरो मिलते हैं, अगर 9-10 यूरो खेती बाड़ी में मिलते हैं तो तू खेती बाड़ी का काम क्यों नहीं कर लेता? भाई मैं खेती बाड़ी का काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम पसंद है। मुझे ज़्यादा पैसा पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा पैसा पसंद नहीं करता हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सबसे पहले मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट मेरे प्रोसेस में लगाए हुए हैं, उसके बाद में और बेटर काम करूँगा मैं इससे। मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करूँगा, मैं खेतीबाड़ी में काम क्यों करूँगा? और अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो मैं करूँगा, मैं किसी काम को करने से डरता नहीं हूँ। और सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ, अगर आप नॉर्थ में भी रहते हो, अगर साउथ में रहते हो, कहीं पर रहते हो, अगर आपकी सैलरी, अगर आप बोल रहे हो कि खेतीबाड़ी में 7 यूरो से ज़्यादा नहीं मिलता है, भाई जो फल फ्रूट होते हैं ना, फल फ्रूट तोड़ने का जो काम होता है, सेब तोड़ने का काम 2-3 महीने चलता है, 2-2.5 महीने चलता है, उसमें है ना सैलरी यहाँ पर 10 यूरो 9 यूरो मिलती है कि नहीं मिलती है? आप पहले तो ये बताओ मुझे। 2-3 महीने काम चलता है, मैंने ये बात मानी कि 2-3 महीने ही काम चलता है, लेकिन चलता तो है ना। उसके बाद में जब सरसों का काम चलता है, सरसों में 1 कैरेट काटने का 1 यूरो मिलता है कि नहीं मिलता? आप मुझे पहले तो ये बताओ। अगर आपने 1 घंटे में 5 से 7 या 10 कैरेट काट दिए, 1 घंटे में 5-6 कैरेट तो काट ही देता है आदमी, तो 5-6 यूरो, 6-7 यूरो घंटे के कमा सकता है। 6-7 कैरेट काट देता है, कुछ लोग 10 कैरेट भी काट देते हैं। 10-12 घंटे अगर काम करता है वो आदमी, तो उसमें 17 यूरो कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? आप ये बताओ मुझे एक दिन का। जबकि अगर वो छुट्टी भी करता है एक, तो महीने का वो कमा के, अगर मैं बताऊं आपको, तो 1700, 1600, 1700 यूरो आराम से बचा सकता है। और खाने पीने का अगर जोड़ तोड़ के भी चलें तो 1200-1300 यूरो आराम से बचा सकता है। खेतीबाड़ी में 1400 यूरो बचा सकता है, कुछ लोग ज़्यादा भी बचाते हैं सैलरी का। तो ये बातें बताता हूँ भाई मैं। आप अगर नॉर्थ में रहते हो, चाहे साउथ में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। मैं भी इंडिया में जा कर के ही बिज़नेस करूँगा, यहाँ पर भी काम करूँगा, इंडिया में भी बिज़नेस करूँगा। दोनों जगह काम किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो तो कर सकता है भाई बंदा। मैं लगता हूँ जैसे हमारा राजस्थान में बोलते हैं बावड़ी बूथ सा। बावड़ी बूथ है हूँ नहीं मैं, बावड़ी बूथ नहीं हूँ मैं। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ भाई। यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।